श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गर्भ संस्कार क्या होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संतान को उत्पन्न करना एक प्राकृतिक घटना ही नहीं, अपितु यह होने वाले अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसलिए गर्भ धारण करना और एक नवीन जीवात्मा को संसार में लाने का पूर्ण विधान दिया गया है। सनातन संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों में से गर्भ संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई माता पिता संतान चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 3 माह पूर्व से ही मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से स्वयं को इस घटना के लिए तैयार करना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन न होने पर उत्पन्न होने वाली संतान अनेक रोगों से ग्रस्त होती है। आजकल बच्चों से जन्म से ही कितनी बीमारियां पाई जाती है। इसका कारण यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली इस विशेष घटना के लिए जरा भी तैयार नहीं रहते और तैयारी नहीं करते, और गर्भधारण बिना किसी जागरूकता के एक दुर्घटना के रूप में होता है। वास्तव में तो यह इतना गंभीर और विस्तृत विषय है कि इसमें गर्भधारण का काल, स्थान और उसके पूर्व की गई साधना का भी अत्यंत महत्व है। परंतु इस वीडियो में हम केवल आयुर्वेदीय पक्ष पर ही विचार करेंगे। आयुर्वेद में सुप्रज ज्ञान का वर्णन आता है, जिसके अनुसार संतान के इच्छुक माता पिता दोनों ही शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयारी करते हैं। वास्तव में गर्भधारण के पश्चात माता का उत्तरदायित्व शिशु के प्रति पिता से अधिक होता है, क्योंकि संतान का भ्रूण उनके शरीर में पलता है। इसलिए गर्भ संस्कार का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें माता को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे एक स्वस्थ, तेजस्वी और योग्य बालक को इस धरा पर ला सके। सुप्रज ज्ञान के अनुसार पिंड शुद्धि अथवा अंडकोश एवं शुक्राणु की शुद्धिकरण द्वारा होती है। यदि माता अथवा पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक मानसिक रूप से शांत एवं प्रसन्न नहीं है तो भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की मानसिक अवस्था का प्रभाव भी आने वाली संतान के स्वास्थ्य और स्वभाव पर पड़ता है। वास्तव में होने वाले माता पिता को अपने मन में सत्व गुण की अभिवृद्धि के लिए साधन करने चाहिए। इसके लिए अन्य कारणों के कारण सात्विक आहार एवं उचित दिनचर्या का बड़ा महत्व है। तीखे, मसालेदार भोजन और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो अब सर्वविदित सत्य है कि गर्भ में पल रहा शिशु मात्र मांस का टुकड़ा नहीं होता है, अपितु वह एक पूर्ण जीता जागता अलग व्यक्तित्व है, जो उसके आसपास की हर घटना और संवेदना को महसूस भी करता है, उससे प्रभावित भी होता है एवं वह अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता की जिम्मेवारी बन जाती है कि गर्भित शिशु को उचित, प्रसन्नतापूर्ण ध्वनियां और मंगलमय कर्मों से भरा वातावरण प्रदान किया जाए। कुछ समय बाद शिशु के साथ संपर्क भी स्थापित किया जाता है। आयुर्वेद में गर्भधारण की हुई स्त्री के लिए निर्धारित जीवनचर्या प्रदान की गई है। उन्हें खास पुष्टिदायक भोजन के अलावा योग एवं मंत्र जप तथा निर्धारित विशिष्ट जीवनचर्या का पालन करना चाहिए। माता द्वारा सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव शिशु के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है। इसलिए विशिष्ट गर्भ संस्कार संगीत को सुनना एवं मंत्र उच्चारण गर्भवती महिला को अवश्य करना चाहिए। उन्हें विशेष प्रकार के साहित्य एवं पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। अभी माता पिता एवं शिशु के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ध्यान, धारणा, विचार सम्मोहन, कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा कुछ विधियों को किया जाता है, जिससे शिशु द्वारा संपर्क बनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिशु तक शुभ भावनाओं और संस्कारों का संचार होना चाहिए। सफेद रंग की रोशनी पर धारणा बहुत लाभदायक होता है। विचारों को शिशु तक पहुंचाने की कीमिया को समझना चाहिए। अभी जब कोई बात बिना कहे मन में धारण की जाए तो उस विचार की शक्ति सबसे अधिक इसी रूप में होती है। इसी प्रकार हम शुभ संस्कारों को शिशु तक पहुंचा सकते हैं। यदि ये विचार शुभ, कल्याणकारी और निस्वार्थ हो
तो इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चढ़कर होता है और बढ़ चढ़कर शिशु तक पहुंचता है। फिर संगीत का प्रभाव। सबसे अधिक प्रभावशाली साधन जो गर्भ संस्कार में उपयोगी सिद्ध होता है वह है संगीत। माता के हृदय की धड़कन को शिशु निरंतर सुनता है, इसलिए जन्म के पश्चात भी उसे मां के हृदय के पास सबसे सुरक्षित महसूस होता है। संगीत में मस्तिष्क को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। विशिष्ट प्रकार के संगीत से शिशु के लाभदायक और उसके विकास के लिए सहायक योगदान मिलता है। वीणा, बांसुरी और सामवेद के मंत्रों के उच्चारण से माता और शिशु दोनों को लाभ मिलता है। अभी जब माता प्रेग्नेंट होती है तो उनकी जीवनचर्या क्या होनी चाहिए? गर्भवती स्त्री को भयानक दृश्य और ध्वनि वाले फिल्में, टेलीविजन, सीरियल नहीं देखनी चाहिए। प्रीतिकार और मधुर संगीत में रहना चाहिए। सुंदर कलाकृतियों, प्राकृतिक दृश्यों तथा अच्छे साहित्य को पढ़ना शिशु पर अच्छा प्रभाव देता है। 2 प्रकार के घृत का प्रयोग गर्भवती माता को कराया जाता है। गर्भधारण के चौथे और 5वें महीने में कल्याणक घृत का सेवन स्त्री को करना चाहिए। इससे शिशु के अंगों के विकास में सहायता मिलती है और नवजात शिशु में बीमारियां उत्पन्न नहीं होती है। फिर है तंकन घृत का प्रयोग। 6ठे, 7वें और 9वें माह में किया जाता है। यह शिशु के लिए लाभप्रद होता है। माता को रक्त की कमी से बचाने वाली औषधि है। इससे गर्भ के अंत में शिशु के जन्म में भी सहायता मिलती है। अभी नवजात शिशु के लिए नित्य की जाने वाली प्रार्थना मैं आपको बता देता हूं। सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। हर जीव अपने ही कर्म की गति के अनुसार अपने प्रारब्ध को भोगता है। जिस कार्मिक बंधन से हम तीनों का संबंध जुड़ा है, उसके द्वारा हम इस शिशु की उन्नति और आत्म जागरण के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उसके चुने मार्ग में अवरोध नहीं करते और उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे शिशु, आपके यहाँ पर स्वागत है। इस धारा पर आप एक जागृत सशक्त जीवन का रस लें। यदि आपकी इच्छा हो तो इन गुणों को धारण कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होइए। मतलब जो गुण माता पिता अपनी संतान में लाना चाहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारे संकेत तुम्हें यथा योग्य साधन उपलब्ध करावेंगे। हे बालक, आपके द्वारा इस लोक में देश समाज का कल्याण हो और आपका भी अत्यंत मंगल हो, यह कामना हम अभिभावक आपके लिए करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।